गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अर्थ की उत्पत्ति से रिलेटेड थ्योरीज पे बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक तारक सिद्धांत, यानी ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक ही तारे से हुई है, जिसमें हमने निहारिका परिकल्पना को स्टडी किया था। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी हमने पढ़ी द्वितारक सिद्धांत। द्वितारक सिद्धांत में हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक अन्य तारे के सहयोग से हुई है। आज हम लोग मॉडर्न थ्योरी आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे। आधुनिक सिद्धांत में जो सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। अब आता है ये बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, इसका क्या कंसेप्ट है, आज के लेक्चर में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि प्रतिपादक। प्रतिपादन किसने किया इस सिद्धांत का, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये सिस्टमेटिक तरीके से 1927 में पब्लिश हुई है थ्योरी। फिर अब बात आती है कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो ये उत्पन्न हुआ है, इस उत्पत्ति से संबंधित जो मेन विचार आता है कि ये महाविस्फोट का सिद्धांत कब से माना गया, कब ये स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए कहा गया है कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड हमारा अस्तित्व में आया था। अब ये महाविस्फोट के सिद्धांत को लेके जो विचारधारा ये कही गई है कि ये जो बनी है मुख्यतः निहारिका के सहयोग से बना। इस तरह से एक संपूर्ण पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक निहारिका थी। निहारिका जो ये डेवलप हुई है, जो ये ग्रहों का निर्माण हुआ, यहाँ ये कहते हैं कि जो प्रथम एक अणु में एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा जॉर्ज लेमेत्रे महोदय कहते हैं। इन्होंने आधुनिक समय में ये जो सर्वमान्य सिद्धांत रहा, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। यानी महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत या विस्तार परिकल्पना सिद्धांत एक ही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेत्रे के बाद में एडविन हब्बल ने ये प्रमाण दिए कि ये वास्तव में महाविस्फोट का सिद्धांत जो इन्होंने बताया जॉर्ज लेमेत्रे ने, वो प्रामाणिक है और ऐसा ही हुआ। इन्होंने ये प्रमाण दिए और इन्होंने कहा कि ये जो जितना भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो इसी सिद्धांत के थ्योरी के अनुसार हो रहा है। यानी इन्होंने प्रमाण के रूप में ये कहा ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड विस्तार जो हो रहा है वो इसी महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार हो रहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ साथ क्या हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। यानी जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है, दूर हो रही है। यानी ये कहते हैं कि जो आकाश गंगाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, दूर होती जा रही है। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम क्या करें, एक कोई बलून लें, एक गुब्बारा लें और गुब्बारे पे हमने क्या किया, जैसे ये कोई गुब्बारा है, इस पे हमने क्या किया, कुछ निशान बना दिए और फिर उसके बाद क्या करें, उस गुब्बारे में हवा भर दी जाए और जैसे जैसे हम हवा भरेंगे तो ये क्या होंगे, जो निशान है वो इतने दूर दूर होते जाएंगे, यानी ये निशान दूर होते जाएंगे। तो ये प्रमाणित करता है कि महाविस्फोट जब हुआ था उस समय प्रारंभ में ये जितनी भी जो आकाश गंगाएं हैं, तारे, ग्रह, ये सब एक दूसरे के पास थे और धीरे धीरे क्या स्थिति हुई, ये दूर होने लगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है
कि बिग बैंग सिद्धांत का जो विस्तार है उसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। तो ये जो ब्रह्मांड का विस्तार है, ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार, इसको हम ऐसे समझे जैसे ये यहाँ पे अणु तत्व था, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में ये धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ा तो सबसे पहले ये इस तरह से छोटा प्रतिरूप बना जिसमें ये जो बिंदु लगाए जा रहे हैं ये आकाश गंगाओं को प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगा, और यहाँ अगर हम देखें तो ये कंडीशंस आती है कि ये इस तरह से आगे फिर ये बढ़ने लगे, यानी ये जो इस तरीके से ये बढ़ गया। फिर आगे हम देखें, फिर ये इस तरह फिर ये विस्फोट होता गया और आगे बढ़ते गए, और यहाँ अगर हम देखें तो ये इस तरीके से इनका विस्तार, ये विस्तृत होने लगा। यानी यहाँ जो ये आकाश गंगाएं हैं जो कि यहाँ बिल्कुल नज़दीक नज़दीक दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये आगे बढ़ने लगी, और फिर इसके बाद में यहाँ ये विस्तार और अधिक हो गया। यानी जैसा कि हमने देखा कि बलून में हम निशान लगा के उसको फैला, हवा बढ़ते हैं तो वो जो निशान है नज़दीक नज़दीक थे वो दूर होते जाते हैं। यह इस प्रकार के ब्रह्मांड का विस्तार हुआ महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार। फिर इसके जो प्रमाण मिलते हैं कि ये महाविस्फोट का सिद्धांत कहता है, पहला प्रमाण ये कहता है प्रारंभ में सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ थे वे एक छोटे अणु के रूप में थे। तो यानी स्टार्टिंग में, प्रारंभ में सभी पदार्थ छोटे गोलक के रूप में थे। छोटे गोलक यानी एकांकी परमाणु, गोलक, यहां हम ये कह सकते हैं छोटे गोलक मतलब एकाकी परमाणु के रूप में थे, यानी ये एक ही परमाणु के रूप में थे, एकाकी परमाणु। उसके बाद ये कहते हैं जो हमारे विचारक हैं एडविन हब्बल, ये कहते हैं कि क्या हुआ कि फिर विस्फोट हुआ। सेकंड स्टेप ये ब्रह्मांड के विस्तार में कहते हैं कि ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले प्रारंभ में एक ही स्थान पे थे, धीरे धीरे विस्फोट के कारण फैलने लगे। दूसरा ये कहते हैं बिग बैंग की प्रक्रिया में ये अति छोटे गोलक में विस्फोट हुआ, यानी ये जो छोटा सा गोलक है, छोटे गोलक में सेकंड स्टेप ये कहते हैं कि छोटे गोलक में विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, इसीलिए इसे विस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं, या महाविस्फोट की थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। अब ये जो भीषण विस्फोट हुआ इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ। जैसा कि यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा तत्व था, विस्फोट हुआ, फिर ये बढ़ा, फिर ये ब्रह्मांड की जो निहारिकाएं हैं उनमें आपस में, आकाश गंगाओं में आपस में दूरी बढ़ने लगी, और आज अगर हम कहें तो ये इस तरह की थ्योरी हमारे सामने आ रही है और इसका विस्तार होता जा रहा है, ऐसे प्रमाण मिले हैं। अब बात आती है कि ये जो विस्फोट की घटना हुई है वो कितने पूर्व मानी जाती है। विस्फोट हुआ ये माना जाता है 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ, अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्षों पूर्व, यानी ये महाविस्फोट की जो घटना हुई है 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई। इसके बाद जो अगला इसका समर्थन वाला बिंदु ये कहता है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों पूर्व तापमान में, जो तापमान था उसमें गिरावट आई, यानी ये विस्फोट हुआ उस समय तापमान अधिक था, फिर क्या हुआ धीरे धीरे तापमान में गिरावट आने लगी, यानी टेम्परेचर है वो डाउन होने लगा, और ये टेम्परेचर 4500 केल्विन डाउन हुआ, यानी ये धीरे धीरे, पहले बहुत अधिक तेज गर्म था, जैसा कि ये प्रमाण मिलते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गैस गर्म तृप्त लावे के समान थी, एक गर्म गैस का गोला थी, और धीरे धीरे ठंडी होने लगी। तो यहाँ ये फिर यहाँ समानता मिलती है इस चीज़ से, ये जो तापमान था उसमें क्या हुआ, गिरावट आने लगी, और फिर धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आगे जो बात आती है वो ये कहती है कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है उसमें क्या है, आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, यानी आकाश गंगाओं के मध्य, आकाश गंगाओं के मध्य विस्तार, यानी ये बीच इनमें क्या होती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। फिर इसके अलावा जो एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है हॉयल, हॉयल ने क्या कहा, इन्होंने कहा, इसका एक विकल्प दिया उन्होंने
स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था संकल्पना, स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेट कंसेप्ट। इन्होंने ये कहा स्थिर अवस्था संकल्पना, यानी ये विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्थिर होने लगी और वर्तमान में आज अगर हम कहें ग्रहों का जो निर्माण हुआ है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, सर्वाधिक मान्य थ्योरी के रूप में, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत के रूप में ये महाविस्फोट का सिद्धांत जाना जाता है। थैंक यू।